Hello everyone, welcome back to BBN classes। जैसा कि आपको प्रीवियस क्लास में जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग zeros of the polynomial of quadratic polynomial, zeros of cubic polynomial, zeros of inner polynomial, टाइप्स ऑफ polynomial में आपको zeros फाइंड करने बताए थे। उसमें रिलेशनशिप फाइंड की थी हमने, किसमें? जीरोस में और कोएफिशिएंट में। उसी भी यहाँ पे उस बेसिक कॉन्सेप्ट को लेते हुए वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज व्हाट? फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फाइंड द अच्छा, उससे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से पहले क्वेश्चन क्या दे रहा है वो देखिए। फाइंड द जीरोस, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात करें बेटा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। उसके जीरोस निकालिए एंड और वेरीफाई द रिलेशनशिप, verify the relationship between the zeros and its coefficient। coefficient तो क्या सर? वो abc जो आपके पास होते हैं, रियल कांस्टेंट, और आपके जीरोस वैल्यू ऑफ द वेरिएबल x, उसके बीच में रिलेशनशिप जो हमने आपको बताया था, याद कीजिए। अल्फा बीटा हमने दो बेसिक स्टैंडर्ड जीरोस लिए थे, abc हमने रियल कांस्टेंट, उसमें जो कोएफिशिएंट है वो अज्यूम किए थे। तो हमने एक रिलेशनशिप वेरीफाई की थी सर, क्या? कि सम ऑफ जीरोस हमने निकाला था अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, और जो दूसरा था आपका अल्फा बीटा वो हमने फाइंड किया था सी बाई ए। जबकि हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था बेटा वो क्या था? ax plus bx plus c where a is not equal to 0 and alpha beta are the zeros, alpha beta are the zeros। इसको हमने बेसिक फॉर्मेट में अज्यूम करके इस तरह का कुछ किया था। Now how we find the zeros? First case is there, the question in our mind is that how we find the zeros। क्या करेंगे सर? सॉल्यूशन कहता है कि अगर आप जीरोस निकालते हैं then put px equal to 0, then put px equal to 0। px is what? x square minus 2x minus 8, x square minus 2x minus 8 that equals to 0। on comparing it with कैसा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक की पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है? ax square plus bx plus c equals to 0। आप इसको पहले भी कर सकते हैं बेटा, कंपेयर ax square plus bx plus c because we have to find the value of its coefficient। तो on comparing the coefficient of x square, x and constant term, on comparing the coefficient of x square, x and constant term। तो क्या आएगा सर? बोला सर कोएफिशिएंट जो हम फाइंड करेंगे, मैं यहाँ से इसको हटा दे रहा हूँ क्योंकि हमने उधर लिख दिया इसको, है ना। तो क्या आएगा सर? देखिए x का कोएफिशिएंट इज a एंड यहाँ कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं, तो हम जीरो नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? 1। then a equals to 1 because 1 is always in the multiplication, in division of in every number। तो यहाँ पे x के मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं, तो हम जीरो नहीं लिखेंगे क्योंकि जीरो होता तो कंप्लीट टर्म क्या हो जाती? जीरो। दैट्स व्हाई द वैल्यू ऑफ a is 1। b coefficient of x with complete sign, then b equal to -2 and c is the constant term that is -8। तो बोला सर ये आपने एबीसी तो निकाल दिया, लेकिन अल्फा बीटा कैसे निकाले हम? अल्फा बीटा जो है वो आपके क्या है? जीरो है सर। वो कैसे निकाले? बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इज व्हाट? कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज b एंड दैट इज -2 को स्प्लिट करना। व्हाट इज द रूल टू स्प्लिट द टर्म इज, देखिए क्या होगा, जो a और c होता है बेटा उसकी हमेशा क्या करनी है आपको? प्रोडक्ट करनी है। क्या करनी है? प्रोडक्ट। तो इसमें 1 की -8 से प्रोडक्ट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? -8 और b मेरे पास -2 है। हमेशा आप ध्यान में रखें जो b होता है वो तो आपको सम देगा और जो प्रोडक्ट है वो आपको फाइंड करना है। अब आपको ऐसे दो नंबर चूज करने हैं जिनको हम ऐड करें तो -2 आए और जिनकी प्रोडक्ट करें तो -8 आए। अब थोड़ा सा सोचने वाली बात है, आपको याद रखने वाली बात है, वो रटने की नहीं है।
कि एनी टू नंबर, लेट अस वी एज्यूम अल्फा एंड बीटा, ये कोई दो नंबर हैं, इनकी प्रोडक्ट प्लस कब होगी, है ना। यहाँ इसका सबसे बड़ा फंडा है ये प्लस माइनस वाला, बहुत गड़बड़ होती है बच्चों के साथ इसमें जनरली, आप ध्यान से देखें, कभी नहीं होगी, मैं बताता हूँ आपको। अल्फा बीटा आपके पास दो नंबर हैं, when we get the product of these two numbers is always positive, first one, when both number both are positive or both are negative, प्लस ये क्या बात है, इन केस ऑफ प्रोडक्ट, अगर हमें इन दोनों की प्रोडक्ट हमेशा प्लस चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो दोनों नंबर या तो प्लस के हो या फिर दोनों नंबर कैसे हो बेटा, माइनस के। कैसे सर, देखो माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा या फिर प्लस अल्फा इंटू प्लस बीटा, तो देखिए माइनस माइनस ऑलवेज गेटिंग प्लस इन केस ऑफ प्रोडक्ट, प्लस मीन कंप्लीट प्लस। आप बोले से -2 -3 लिखते हैं, वो भी तो -5 हो जाता, प्लस होगा वो तो, अरे प्लस तो हो गया, उसमें नंबर ऐड नहीं बेटा, साइन तो वही है ना, लेकिन यहाँ साइन भी चेंज होगा। क्यों, मैं आपको लिख रहा हूँ, आप इस वीडियो को पॉज करके उसको राइट डाउन करें, माइनस पहले प्लस का लिखेंगे, प्लस इंटू प्लस क्या आएगा, ऑलवेज प्लस, राइट, माइनस इंटू माइनस ऑलवेज प्लस, फिर क्या करेंगे सर, माइनस प्लस प्लस माइनस, अगर हम इन प्रोडक्ट करते हैं देन वी गेट always minus, keep in mind when we product the same sign then we get always a positive sign, and when we product the opposite sign then we get the negative sign। माइनस प्लस हो प्लस माइनस हो, जब भी हम दो नंबर की प्रोडक्ट करेंगे हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। प्लस प्लस माइनस माइनस, when we get product of these two numbers, such type of number, then we get always plus sign। देखिए माइनस माइनस अल्फा बीटा की प्रोडक्ट क्या आनी सर, तो अल्फा बीटा ही आएगी, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। प्लस इज द सिंबल ऑफ अंडरस्टूड है, किसी भी नंबर के साथ अगर कोई सिंबल नहीं है then we have to assume that the sign is what, प्लस साइन, ठीक है, जैसे कि 1 को मानते हैं, तो ये हो गया आपका अल्फा बीटा, प्लस प्लस का तो चलाना ही है अल्फा बीटा। मान लीजिए मैं इन केस ऑफ अल्फा इंटू बीटा ले लूं, या फिर मैं प्लस का अल्फा ले लूं और इसकी प्रोडक्ट कर दूं माइनस बीटा से, तो देखिए सर दिस इज माइनस ऑफ अल्फा ना, एंड दिस इज प्लस ऑफ बीटा, बताने की बात नहीं है, क्या आएगा, माइनस अल्फा बीटा, अपोजिट साइन gives the result in minus, this is again opposite case and this is always minus। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, आप इस बात को एज्यूम करें, इसको समझें और देखें कि क्या वास्तव में ये प्रोडक्ट हम निकाल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो केस होने वाला आपका -8 का, उसमें आपके पास जो प्रोडक्ट के जो फंक्शंस है वो आपको आइडेंटिफाई करने होंगे, और उस केस के लिए आपको देखना होगा कि किस रूल के अकॉर्डिंग हम नंबर को चूज करें, एंड बिफोर दैट आप इसको लिखें, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, उसके बाद हम आपको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, प्लीज पॉज द वीडियो। तो बेटा ये आपका जो मैंने आपको बेसिक रूल बताया ना, साइन कन्वेंशन बोलते हैं इसको, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए इसका लॉजिक डायरेक्ट मैं इसे कनेक्ट करता हूँ, क्या कि अगर हमें प्रोडक्ट -8 मिलनी चाहिए, इसका मतलब जो नंबर हम चूज करेंगे, टू नंबर, वो नंबर ये शो करते हैं कि उनमें एक प्लस का होगा और दूसरा कैसा होगा, माइनस का, बिकॉज हमें जो प्रोडक्ट चाहिए वो कैसी चाहिए बेटा, माइनस की। तो ये रूल कहता है कि अगर माइनस की प्रोडक्ट आपको मिलनी चाहिए, इसका मतलब जो नंबर आप चूज करेंगे उनमें से एक नंबर आपको प्लस का लेना है और दूसरा कैसा लेना है, माइनस का। अब ये बात तो समझ में आती है कि जो दो नंबर हम चूज करने वाले हैं, है ना, उनमें से प्रोडक्ट में आपके पास प्लस माइनस का चक्कर रहने वाला है। अब समस्या ये आती है कि उनमें से कौन से को हम प्लस लें और कौन से को हम माइनस लें, विच वन ऑफ पॉजिटिव एंड विच वन ऑफ नेगेटिव, दैट डिपेंड्स ऑन ऑलवेज बी, दैट डिपेंड्स ऑन ऑलवेज बी। बी जिस साइन का होगा उस साइन का वो नंबर बड़े वाला जो आप चूज करेंगे आउट ऑफ 2। फिर से सुनिए, बी जिस सिंबल का होगा, बी जिस साइन का होगा
या b की जो वैल्यू जिस साइन की होगी वही साइन हम उस नंबर का लेंगे जो नंबर हम दो चूज करेंगे उसमें से बड़े वाला नंबर होगा। फिर से सुनिए, the greater number out of the choosing two number is always depending the sign of b, the greater number। अब सर ये प्रोडक्ट 8 मिलने चाहिए हमें, तो प्रोडक्ट 8 है, इसका मतलब 8 के फैक्टर करेंगे सर, तो 8 के फैक्टर क्या होंगे बेटा, 1 into 8, 2 into 4, 4 into 2 and 8 into 1। These only the factors of the product getting 8। ये 8 के फैक्टर है सर। तो बोला सर इनमें प्रोडक्ट सबकी 8 आती है, तो बोला सर ये हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि इनमें से कौन कौन से नंबर हम लेंगे। ये फिर से क्या बताएगा आपको, कौन बताएगा, बी बताएगा सर। बी कहता है कि मुझे -2 मिलना चाहिए, मुझे -2 मिलना चाहिए। -2 क्या करता है सर, डिफरेंस को शो करता है, तो जो दो नंबर आप चूज करेंगे उनका डिफरेंस इज ऑलवेज व्हाट, 2। तो बोला सर क्या इनका डिफरेंस 2 है, नहीं है। क्या इनका डिफरेंस 2 है, नहीं है। तो जिनका नहीं उनको हटाओ भाई, उनका मतलब क्या है, these two number gives the difference of 2। तो बोला सर ये बात तो क्लियर हो गई यहाँ से कि प्रोडक्ट के केस में हमें जो दो नंबर मिलने चाहिए वो क्या मिलेंगे, 2 और 4। बट समस्या ये आई कि किसको प्लस का लें और किसको माइनस का। रिमाइंड दैट, रिकॉल दैट कि मैंने आपको बताया था कि चूजिंग द टू नंबर, आउट ऑफ दैट टू नंबर द ग्रेटर नंबर इज ऑलवेज द सिंबल ऑफ द बी। जो बी का सिंबल होगा वही ग्रेटर नंबर का सिंबल होगा। बी का सिंबल कैसा सर, यहाँ पे माइनस का, तो बड़े वाला नंबर आप जो चूज करेंगे फैक्टर में वो क्या है, 4, और स्मॉलर क्या है बेटा, 2। तो विच वन ऑफ नेगेटिव, सिंपल सी बात है, ग्रेटर नंबर इज नेगेटिव एंड स्मॉलर इज पॉजिटिव। अब आप फिर से वो साइन कन्वेंशन यूज कीजिए, 4 2 8 एंड प्लस माइनस माइनस, देन द प्रोडक्ट इज व्हाट, -8। और अच्छे बच्चे हो, 10th में हो, इनका सम करो तो क्या -2 नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। चलिए, तो बोला सर दो नंबर हमको चूज करने, तो हमने चूज कर लिए। आप इसको अल्फा भी अभी नहीं लिखेंगे, आप इसको नंबर चूज करेंगे। अल्फा बीटा बाद में जो जीरो से इक्वल वैल्यू x आएगी उनको अचीव करेंगे। तो व्हाट इज स्प्लिट, देखो इनको स्प्लिट, इसको स्प्लिट करो ना, इसको -2 को, क्योंकि इनका सम क्या है मेरे पास, -2। तो कैसे लिखेंगे, x² -2 को स्प्लिट करके आपने क्या लिखा, -4 लिखा, और एक आपने क्या लिखा, +2। लेकिन बेटा इसके साथ में क्या है, x, जो स्प्लिटिंग टर्म आएंगे उन दोनों के साथ क्या जाएगा, x। ये आप मत भूलना, ये आप हमेशा याद रखना। ये जरूरी नहीं कि आप -4 पहले लिखें या 2 को बाद में लिखें, आप 2 को पहले लिख सकते हैं, -4 को बाद लिख सकते हैं, देयर इज नो चेंज, एंड दिस इज -8 एंड दैट इक्वल टू 0। क्लियर। फिर से ध्यान दें कि जो आप प्रोडक्ट और जो सम फाइंड आउट करेंगे नंबर से, उनमें हमेशा साइन कन्वेंशन बी के अकॉर्डिंग चलेगा और प्रोडक्ट चलेगी आपके फैक्टर के अकॉर्डिंग। जो भी आपको प्रोडक्ट चाहिए उसके हमेशा फैक्टर करेंगे। चेक द डिफरेंस बिटवीन देम, साइन कन्वेंशन विल बी डिपेंड ऑन ऑलवेज बी। बी का जैसा साइन होगा, दो नंबर आप चूज करेंगे उसमें हमेशा जो ग्रेटर नंबर होगा उसका वही साइन होगा, राइट। चलिए, प्रोडक्ट आपको माइनस चाहिए, इट इज श्योर दैट द चूजन नंबर इज ऑलवेज ऑफ डिफरेंट साइन, और अगर प्रोडक्ट आपका प्लस का है then it is sure that the chosen number is always of the same sign, if they are positive, if they are negative, it depends on the sign convention, right। तो बस सर ये हमने फैक्टर किए, इसको स्प्लिट किया ना, -4 और देखो 2 में, साथ में x भी है क्योंकि इस -2 के इनटू में साथ है, तो ये जो स्प्लिटिंग है ये इसी की तो है, तो x भी दोनों के साथ जाएगा। now the next main step is that we have to common between these two terms। इस पेयर में हम क्या लेंगे बेटा, कॉमन लेंगे। कॉमन क्या होती है, एक ऐसी टर्म जो दोनों में प्रेजेंट होती है। देखिए आपको x² और 4x में क्या कॉमन दिखता है, मैं आपको थोड़ा सा इधर रख करके बताता हूं, ये आपने सारा सीख ही लिया। हमारे पास सिर्फ abc की वैल्यू होनी चाहिए क्योंकि हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है। मैं इधर साइन करके तुमको छोड़ रहा हूं फिलहाल। तो बोला सर आपके पास x² है एक तो, और दूसरा क्या बेटा 4x है, साइन तो हम बाद में अज्यूम करेंगे। अगर मैं इसके फैक्टर करूं तो x के को क्या ले लेंगे, x into x, और इसको क्या ले लेंगे, थोड़ा सा अगर आपने ध्यान दिया हो 9th में कॉमन टर्म HCF कहलाती थी सर, लेकिन हम HCF लिखेंगे नहीं, सिर्फ कॉमन नोट आएगा। देखो क्या है कॉमन, ओनली x। तो क्या इन दोनों टर्म में मैं x कॉमन ले सकता हूं सर, बिल्कुल ले सकता हूं। अगर मैंने इसमें से x ले लिया तो क्या बचा, एक सिंगल x बचा, सिंबल इज व्हाट, माइनस, और नीचे वाले टर्म में भी x गया तो क्या बचा सर, 4 बचा। इज इट क्लियर, ठीक है।
नहीं भी आप फिर से देखिए, मैं हमेशा फैक्टराइज करूंगा ऐसे ही फैक्टर, मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको समझने में आसानी होगी, बार बार फैक्टर नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि मैं डायरेक्ट कॉमन लेऊंगा फिर तो, ठीक है। तो यहाँ से इन दोनों टर्म में मैंने कॉमन लिया x, तो रिमेनिंग टर्म मेरे पास ये बची, प्लस आगे देखिए ये 2x है और दूसरी क्या है बेटा 8, तो 2x के सिंपल फैक्टर क्या हो सकते हैं 2 into x, और 8 के 2 into 2 into 2, which term is common, ध्यान से देखिए only 2 is common sir, only 2 is common, प्लस सिंबल 2 मैंने कॉमन लिया, देखिए अगर इसमें से 2 गया रिमेनिंग टर्म इज x, दिस इज x माइनस इसमें से 2 गया रिमेनिंग टर्म इज 4 एंड दैट इक्वल्स टू 0। ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि आफ्टर टेकिंग द कॉमन इन ब्रैकेट टर्म्स बोथ आर सेम, आफ्टर टेकिंग द कॉमन जब हम कॉमन लेंगे और स्प्लिट करने के बाद हम उसको लिखेंगे, तो जो ब्रैकेट में यहाँ टर्म आने वाली है दैट ऑलवेज सेम, दोनों टर्म सेम होंगी, इसका मतलब आपके फैक्टर सही है, अदरवाइज द फैक्टर्स आर रॉन्ग। आप देख पा रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों से कॉमन उठाऊंगा, इन दोनों से कॉमन क्या उठाऊंगा सर x माइनस 4, इन दोनों से मैंने कॉमन ले लिया x माइनस 4, तो सर यहाँ से इस पूरी टर्म को कॉमन लेने के बाद क्या बचता आपके पास x बस प्लस है, एंड दिस इज अ प्लस, यहाँ से पूरी टर्म आपने कॉमन ली तो रिमेनिंग टर्म क्या बची 2 एंड दैट इक्वल्स टू व्हाट 0। अब यहाँ से मेन कॉन्सेप्ट क्या आता है वो समझिए, बहुत सारे लॉजिक है, समझाने को समझाते रहो, आपको कब तक समझते रहोगे। देखो द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर a एंड b इज इक्वल टू 0, समझिए इस बात को, कोई भी दो नंबर की प्रोडक्ट 0 कब पॉसिबल है, जब या तो a 0 हो या फिर b 0 हो या फिर दोनों 0, आइदर b 0 और a 0 या फिर a and b both are 0। The product of any two number is 0 possible if and only if out of which one is 0 or both are 0। तो बोला सर ये क्या लॉजिक है, मैं इसको a मानूं इसको b मानूं, तो क्या a डॉट b 0 नहीं होता, ये होता है कि नहीं। तो आप ये कैसे कह सकते हैं इस केस में, आप यहां से मैं अगर आपको ये स्टेटमेंट दूं तो क्या बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा 0 है, नहीं कह सकते सर। और assumption is that either a 0 और b 0 और both are 0। तो इसी assumption के अकॉर्डिंग हम यहां भी जाएंगे, क्या करेंगे, either x minus 4 0 और x plus 2 0 और both are 0। तो x minus 4 equal to 0, then x is what plus 4 and x plus 2 equal to 0, it means x equal to minus 2। is it clear? x equal to plus 4 and x equal to minus 2। मैं आपको एक मेन बात और बताता हूँ, आपने जब प्रोडक्ट किए थे, जो स्प्लिट करके आपने नंबर चूज किए थे बेटा, वो क्या किए थे, एक तो -4 आया था और दूसरा क्या था प्लस का 2। आप ध्यान रखें जब भी आप फाइनल आंसर में पहुंचेंगे तो नंबर तो वही आएंगे कॉमन रहने के बाद, या कुछ डिफरेंट टर्म आएंगे, लेकिन साइन कैसे मिलेंगे आपको अपोजिट। आपने यह क्या लिया था -4, और ये क्या है 0 +4। अच्छा वो रूल देखिए, मैंने प्रीवियस वीडियो में लिखा था कि अल्फा इज द जीरोस देन x माइनस अल्फा इज द फैक्टर। तो ये फैक्टर तो है, ये क्या है, ये फैक्टर है किसके, इस पॉलिनोमियल के। तो अगर -4 0 है तो अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन और दैट डेफिनेशन क्या फैक्टर होगा x + 4। नहीं यहाँ पे जीरोस आपके पास 4 है ना बेटा, जीरोस क्या है 4, तो जीरोस जो 4 होगा तो प्रोडक्ट का जो फैक्टर होगा वो क्या होगा x - 4। और अगर -2 जीरोस है तो फैक्टर क्या होगा x + 2। आप इसकी मल्टीप्लाई कीजिए और यहाँ पहुंच जाइए, आप इसकी मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पहुंच जाइए। तो ये एक सिंपल मेथड था हाउ वी फाइंड द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। फिर से बता देता हूं, आप दिए हुए पॉलिनोमियल को कंपेयर करेंगे उसकी स्टैंडर्ड फॉर्मेट से, find the value of a, b and c because they are the real coefficient. After that the given polynomial will equal to 0 because we have to find the zeros. Taking the coefficient b, a and c, getting the product of a and c, and b is the sum of the numbers. Getting the two numbers which have the product equal to ac and the sum equal to -2. These two numbers putting the splitting that term in case of x y z जो भी है आपका that equal to 0, pairing it
in two pairs and after that taking the common first pair and the second pair. कॉमन लेने के बाद आप देखेंगे जो ब्रैकेट में टर्म आई आपके पास वो सेम आनी चाहिए, उन दोनों से कॉमन होके वो एक टर्म एक बन जाती है, रिमेनिंग फैक्टर यहाँ आएगा, दोनों की प्रोडक्ट जीरो हो जाती है। इसका मतलब दोनों की प्रोडक्ट जीरो कब पॉसिबल है, जब दोनों जीरो हो या फिर दोनों में से एक जीरो। ये तो छोटा सा कॉन्सेप्ट था आपका जीरोस का। अब थोड़ा सा रिलेशनशिप तो वेरीफाई करो। क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द जीरोस, निकाल दिए सर जीरोस को। अब मेन कॉन्सेप्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की रिलेशनशिप वेरीफाई कीजिए, किसमें, जीरोस में और किसमें, कोएफिशिएंट में। तो आप ध्यान रखें, आप इसको आप क्या लिख सकते हैं, अल्फा, इसको क्या लिखेंगे बेटा, बीटा, या इसको अल्फा इसको बीटा, बोथ आर सेम। तो मैं लिख रहा हूं कि जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था ये, इसके जो अल्फा बीटा आए बेटा वो क्या आए, अल्फा तो आया सर 4 और बीटा क्या आया -2। these are zeros। now we verify the relationship between the zeros and its real coefficient। तो coefficient क्या है, the value of abc and the zeros are value of alpha beta और value of x। तो first relationship, sum of zeros alpha plus beta that is minus b by a, and second relationship the product of zero alpha into beta and that equal to c by a। याद कीजिए हमने आपको लिखवाई थी, बस इतना सा लिखना। अब वैल्यू पुट करें, अल्फा, अल्फा कितना है 4 प्लस बीटा, बीटा इज -2, मैं यहां लिख देता हूं -2, दैट इक्वल्स टू माइनस बी, बी इज व्हाट -2। ये माइनस इसका है, कभी आप सोच रहे कि भाई माइनस अपॉन ए इज 4, फिर से प्लस माइनस माइनस, दिस इज 2 and that equal to minus minus plus 2 by 1 is always 2, right? 4 minus 2 2 and 2 equals to 2। awesome, पहला तो वेरीफाई हो गया, हुआ कि नहीं, else is equal to verify। now in the case of product alpha dot beta, यानी कि alpha beta, alpha is what 4 into beta is what -2 sir, that equals to minus c of -8 and a is 1। ये प्लस का 4 ये माइनस का 2 और दोनों की प्रोडक्ट, तो भाई साहब पहले आप साइन कन्वेंशन यूज कीजिए, प्लस माइनस माइनस एंड 4 2 जा 8 दैट इक्वल्स टू -8। लो सर दूसरा भी हो गया। कुछ आया समझ में, आएगा जरूर आएगा। अब बेसिक जो डेफिनेशंस आपको बताई गई थी, ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताया गया था, कुछ रिलेशनशिप आपको बताई गई थी, वो पढ़ें, उनको देखें और फिर इसको स्टेप बाय स्टेप आप समझें कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखने से पहले कैसे उसकी कंपैरिजन की जाती है, x स्क्वायर कोएफिशिएंट को कैसे इक्वल किया जाता है, h को कैसे, c को कैसे, abc की वैल्यू निकालिए, वैल्यू निकालने के बाद आप उसको स्प्लिट कीजिए, स्प्लिट करने के बाद आप कॉमन टर्म लीजिए, वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा निकालिए, वो आपका फर्स्ट स्टेप है। क्योंकि फर्स्ट स्टेप फाइंड द जीरोस, एक नंबर का ये ज्यादा नहीं है, फाइंड द जीरो और एक नंबर का रिलेशनशिप। तो क्या करेंगे सर, इक्वल टू 0, फाइंड द जीरोस, फाइंड द वैल्यू ऑफ abc एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। दिस इज द सिस्टम टू हाउ वी फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट। आपके लिए मैं एक होमवर्क के लिए सिर्फ एक क्वेश्चन डालता हूं जो आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे एंड द क्वेश्चन इज दैट, स्टेटमेंट यही रहेगी ऊपर वाली, एंड द क्वेश्चन इज दैट find the zeros of this polynomial and verify the relationship between its zeros and its coefficient। the question is that x square minus x minus 7x ले लो या x square minus 7x minus 8, this is the quadratic polynomial and you have to find its zeros using this simple method to split the middle term and verify the relationship between its zeros and its coefficient। x square minus 7x minus 8, छोटी सी मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। अगर हम इसकी कंपेयर करेंगे किससे, ax square plus bx plus c से, then what is a 1, what is b a1, क्यों सर, क्योंकि x के कोएफिशिएंट तो लेना, x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1, that's why a is 1, b -7 and c -8, the product is what -8 and the sum is what -7। we have to choose such type of numbers that the product is -8
and the sum is -7. Product -8 मतलब both the number are of different sign and sum is -7. It means जो प्रोडक्ट के लिए हमने नंबर चूज किए हैं उसमें जो ग्रेटर नंबर होगा वो कैसा होगा, माइनस का। ये मैंने छोटी सी हेल्प आपकी कर दी है। यू हैव टू फाइंड इट्स जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट। तब तक के लिए ध्यान रखें, सेफ रहें, नोटबुक अपने डाल लें, बुक नहीं तो खरीद लें, नहीं तो आपको पीडीएफ भेजा हुआ है। आपको डेली टू डेली ये होमवर्क जो आपको दिया जाएगा ये आपको राइट डाउन करना है, क्योंकि वीडियोस तो आपकी डेली आनी है तो काम आपको डेली करना है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे।